आज के वीडियो में हम लोग ऑयल लिमिटेड का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे जो अपने 760 से गिरकर अभी 460 पर ट्रेड कर रहा है। साथ ही कुछ कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे जो एक अच्छे प्रॉफिटेबल और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले ट्रेडर के लिए ज़रूरी होते हैं। तो वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में कोई भी स्टॉक बताइएगा जिसका चाहते हैं कि मैं एनालिसिस करके दूं। अगर प्राइस एक्शन अच्छा होगा तो डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। कोई भी क्वेरी भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं। अभी 3 महीने की कैंडल पे हूँ और यहाँ से ओवरऑल पिक्चर को समझ लेते हैं। यहाँ तो एक रेंज में ही था स्टॉक, उसके बाद में बहुत अच्छी मूवमेंट मिली कई क्वार्टर्स में और इसने ऑल टाइम हाई 760 लगाया। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी भागते हुए स्टॉक के पीछे नहीं जाना होता है, हमेशा वेट करना है कि वो रिट्रेस करे, नीचे आए और कम से भी कम अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 50 से 60% का करेक्शन हो, अच्छे सपोर्ट जोन पे आए। अगर अच्छे सपोर्ट जोन पे नहीं है तो वेट करें कि उसमें ब्रेकआउट हो जाए। ब्रेकआउट का मीनिंग होता है कि वो पुराने जितने भी एक रेसिस्टेंस बने हुए थे उनको ब्रेक करके उसके ऊपर में क्लोजिंग दे। लेकिन क्या ब्रेकआउट के ऊपर में क्लोजिंग होने के बाद में हमें ट्रेड लेनी चाहिए? इस क्वेश्चन का भी आंसर मिलेगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइएगा नहीं, पूरा देखिएगा और कॉन्सेप्ट को समझिएगा। 3 महीने की कैंडल से हमें समझ में आया कि 760 का हाई लगाया, काफी ज्यादा करेक्शन हुआ, 320 लगभग 50% नीचे आ गया और उसके बाद में अभी ऊपर 520 पे जाके अभी 460 पर ट्रेड कर रहा है। तो यहां से एक पिक्चर समझ में आई है कि प्राइस में करेक्शन हुआ है और अप मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, लेकिन फिर से डाउन मूवमेंट में आ गया है। अभी मैं जाता हूं मंथ की कैंडल पे। यहां से फिर से समझते हैं कि यहां से अप मूवमेंट स्टार्ट थी, करेक्शन हुआ, सपोर्ट पे आया, लेकिन सपोर्ट मुझे यहां पर दिखाई नहीं दे रही है, तो यहां पर हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। इसके बाद में इसमें कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया। अब यहां पर एक रेसिस्टेंस टाइप बना हुआ है। अभी वैसे मंथली पे मैं मार्क कर सकता हूं, ये जो मार्क बना हुआ था ये वाला, ये एक बना हुआ है, लेकिन इतनी अच्छी कंडीशन का नहीं है, तो मार्किंग करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी 2-3 बार यहां पर देखिए प्राइस आया है और नीचे की तरफ इसे ले जाने की कोशिश हुई है, लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया है और कंसोलिडेशन बराबर चल रहा है। और ये जो कैंडल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एक डिसीजन मेकर कैंडल होती है। ये हमें इस तरह की अगर कोई कैंडल दिखाई देती है तो ये बताती है कि हाँ, इसमें अब बायर्स एक्टिव हो गए हैं। स्मार्ट मनी क्या होते हैं? जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको स्मार्ट मनी कहा जाता है। हमें पता नहीं है कि वो क्या करने वाले हैं, लेकिन अगर हम अच्छे तरीके से जोन की मार्किंग करेंगे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसे मैंने अपने कोर्स में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, सिर्फ 4 घंटे का है, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे क्लियर किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके सीख सकते हैं। वैसे यहाँ भी मैं पूरा एक्सप्लेन ही करता हूँ, पूरी ट्रेड को आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो ये जो कैंडल होती है ये मेरे डिसीजन में हेल्प करती है। स्मार्ट मनी के साथ में हमें चलना है तो हम पैसा बना पाएंगे। ये कैंडल में हमें क्लियरली पता चलता है कि बायर्स बहुत ज्यादा थे, प्राइस को ऊपर लेके गए और अपनी जब प्रॉफिट बुकिंग हुई है तो वो प्राइस डाउन हो रहा है और इसी मूवमेंट का हमें वेट करना है। तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर ढूंढना है। देखिए, यहां से आप कहीं भी अगर देखना स्टार्ट करेंगे, तो मैंने जब डाउन मूवमेंट हो रही है, अब जाने की भी कोशिश हुई है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे इस तरह की कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनी है। अब ये एक बहुत बढ़िया अच्छी कैंडल बन गई है और नीचे एक स्मॉल कैंडल बन गई है जो एक कंसोलिडेशन का प्रतीक है। तो इस पे आपको मार्किंग करनी है और यहां से लेकर यहां तक की रेंज को मार्क कर लेना है। अब ये एंट्री पॉइंट होगा, ये स्टॉप लॉस होगा, 1:2 का मिनिमम टारगेट होगा, लेकिन ये रेंज बहुत ज्यादा है। अब इस रेंज को कैसे कम करना है, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम पे। अब जैसे ही मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूं तो पिक्चर ऑलरेडी क्लियर होती है और मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मैंने कुछ मार्किंग की हुई है। अब यहां से लेके इस तरह की ये जो मार्किंग है इसको समझ लेते हैं। खास करके ये वाली जो कैंडल है, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक डिसीजन मेकर कैंडल होती है। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट को ऐड करता हूं कि क्या हमें ब्रेकआउट ट्रेड लेनी चाहिए। दोस्तों, अब ये वाली कैंडल ने इस वाले सेलिंग जोन का ब्रेकआउट किया, इसके ऊपर में क्लोजिंग भी दी और वो भी वीकली पीरियड पे दी, तो यहां पर ही रिटेलर्स फंस जाते हैं और यहां पर ये कर लेते हैं एंट्री। तो ब्रेकआउट ट्रेड कभी नहीं लेनी चाहिए, हमेशा वेट करना चाहिए कि प्राइस रिट्रेस हो और एक जोन में आए जहां पर आपको रेंज भी कम मिलेगी। इसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से कहा जाता है लिक्विडिटी हंटिंग। बेसिकली स्मार्ट मनी क्या करता है, देखिए मैंने पिछले जो मेरा वीडियो था उसमें भी मैंने समझाया था, मैप माई इंडिया का, आप देख सकते हैं जाकर चैनल पे, कि जो इस तरह की ब्रेकआउट ट्रेड होती है उसको पता है स्मार्ट मनी को, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बैठे हुए हैं, कि वहां पर स्टॉप लॉस लगे हुए होंगे। उन स्टॉप लॉस को ही हंट करना लिक्विडिटी हंटिंग कहलाता है। क्योंकि स्मार्ट मनी को अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए सेल्स वाले भी तो चाहिए, सेलर भी तो चाहिए, और सेलर जो बनते हैं वो रिटेलर ही बनते हैं, उनके स्टॉप लॉस को हंट किया जाता है। तो ब्रेकआउट ट्रेड चाहे वो डाउन साइड की तरफ हो चाहे अप साइड की तरफ हो, कभी भी नहीं लेनी चाहिए। अब यहां पर एक जोन बना हुआ है, ये मैंने मार्क कर दिया है। इसके ऊपर में अगर मैं डेली पे चला जाता हूं,
देखिए अब ये देखिए 3 जो कैंडल है कितनी अच्छी कैंडल है, लेकिन अब रिटेलर यही है कि अब फंस जाते हैं बेचारे, उनको पता नहीं होता है। देखिए एक बार जोन में आया, रिएक्शन हुआ, नीचे सपोर्ट थी, इस कारण से ये अप मूवमेंट में स्टार्ट हुआ, ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब यहां पर जिसने एंट्री ली हुई होगी, हो सकता है इस कैंडल के नीचे ही स्टॉप लॉस लगाया होगा, और देखिए उनका स्टॉप लॉस लग गया और प्राइस यहां पर आ गया। और मैं हमेशा कहता हूं कि इस वाले जोन का वेट करें जो मैंने येलो कलर में मार्क किया हुआ है। आपको सिंपली देखना है कि आपको अच्छी ग्रीन कैंडल मिलनी चाहिए जिसमें विक कम हो, और इस तरह की 3-4 कैंडल हो। हालांकि 2 कैंडल इनफ होती हैं, लेकिन अगर 4-5 कैंडल हैं आपके पास में, 3 कैंडल है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये जोन कितना बढ़िया है। अब हमें यहाँ पर अपना अलर्ट लगा लेना चाहिए जब जैसे ये कैंडल मुझे मिलती है। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पर आएगा तो नीचे हम ऑर्डर लगा लेंगे। अब रेंज अगर आपको ज्यादा लगती है, अब देखिए इसमें बैक टू बैक कितने अच्छे सपोर्ट बने हुए हैं, ये मंथली का है, ये वीकली का है। अब रिस्क को कैसे मैनेज करना है वो समझ लेते हैं। यहां पर तो आप समझ गए ना कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दे रहा है, लिक्विडिटी हंट भी हो चुकी है और वापस रिट्रेस होकर ऑर्डर ब्लॉक में भी आ चुका है। अब स्मार्ट मनी के हिसाब से हम अपने रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे, तो रिस्क को मैनेज कैसे करना है वो मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया था। मैं माई इंडिया वाले वीडियो पे जाके थोड़ा सा लास्ट में 8-9 मिनट के आसपास में आप देखिएगा कि क्वांटिटी को कैसे मैनेज करते हैं। तो अभी भी इसमें एंट्री नहीं करना है 460 पर भी, वेट करना है प्रॉपर जोन में आने के लिए, वो 2-4 दिन में हमें मिल जाएगा, और ऑर्डर लगाना है करीब करीब में यहाँ पर। मैं ज़्यादा नंबर नहीं बोल सकता हूँ, अदरवाइज मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। मेरा चैनल एक ऑलरेडी बैन हो चुका है यूट्यूब की, इस तरह की कुछ पॉलिसीज़ हैं, उसमें हम लोगों को ये बताना नहीं होता है, बट फिर भी हम आपके साथ में शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आपको एंट्री करना है। इस वाले स्टॉक में भी 100% की क्वांटिटी बाय नहीं करनी है, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए। 50% 40% की क्वांटिटी यहाँ बाई की है, यहीं से ऊपर जाता है तो कोई इशू नहीं, थोड़ा कम प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको कुछ तो पॉजिटिविटी मिलेगी ना यहाँ से। अगर नीचे की साइड में आता है, थोड़ा डाउन मूवमेंट में आता है, तो यहाँ पर कुछ क्वांटिटी और ऐड करें, और फाइनली जो एसएल लगाना है वो थोड़ा सा नीचे लगाना है। ये जो मैं माउस अभी लेके आया हूँ, यहाँ पर जाकर हमें अपने स्टॉप लॉस को लगाना है। टारगेट कितना रखना है, टारगेट के लिए अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म की बात करें, अभी मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हुआ था, तो एटलीस्ट आपको 716 तक के लिए अगर आप में पेशेंस लेवल इतना हाई है, सो यू कैन वेट फ्रॉम अप टू हियर। अगर पेशेंस लेवल इतना अच्छा नहीं है, सो 1:2 का टारगेट लेने के बाद में आप इसमें एग्जिट हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको प्लानिंग करनी है, स्मार्ट मनी के हिसाब से चलना है, कभी भी ब्रेकआउट ट्रेड नहीं लेनी है। हमेशा जब जोन में आए जहां पर आपको रेंज कम मिले, वहीं पर ही अपनी ट्रेड प्लान करनी है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे हिट कर दीजिए, कमेंट करके कोई स्टॉक बताइए जिसका चाहते हैं कि मैं एनालिसिस कर दूं, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में जो भी इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ कम बैक अगेन।